आज की राजनीति, पंजाब कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक, परिसीमन पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार पहली बार खनिज खोज लाइसेंस की नीलामी करेगी। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस की बैठक, परिसीमन पर रणनीति बनेगी। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हाल ही में पंजाब के सभी दलों से आग्रह किया है कि वे परिसीमन के फायदों और नुकसानों पर चर्चा करें और यदि आवश्यक हो तो इसका संयुक्त रूप से विरोध करें। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरुवार को दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में परिसीमन के संभावित प्रभाव और इस मुद्दे से निपटने के लिए प्रस्तावित योजना पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। परिसीमन पर कांग्रेस का रुख। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने परिसीमन के मौजूदा सिद्धांत एक नागरिक एक वोट एक मूल्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो उत्तर भारत के राज्यों की लोकसभा और राज्यसभा में कुल सीटों का प्रतिशत कम हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो पंजाब की लोकसभा सीटें 13 से बढ़कर 18 हो सकती हैं, लेकिन संसद की कुल सीटों की तुलना में पंजाब और हरियाणा का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा। इससे दोनों राज्यों की राजनीतिक ताकत प्रभावित होगी, जबकि मध्य भारत के राज्यों को फायदा होगा। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यदि लोकसभा सीटों की संख्या 848 तक बढ़ती है तो पंजाब की हिस्सेदारी में केवल सामान्य वृद्धि होगी, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इन राज्यों में पहले से ही मजबूत है, इसलिए वे मौजूदा परिसीमन प्रणाली को बनाए रखना चाहेगी। बाजवा ने इसे पंजाब के पानी और चंडीगढ़ पर दावेदारी को कमजोर करने की साजिश से जोड़ते हुए कहा कि मोदी सरकार जानबूझकर पंजाब की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिसका उदाहरण पिछले साल का धान खरीद संकट है। पहली बार खनिज खोज लाइसेंस की नीलामी करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार गुरुवार को पहली बार खनिज खोज लाइसेंस की नीलामी शुरू करने जा रही है। ये नीलामी 13 खनिज ब्लॉकों की बिक्री से पहले की जा रही है, जिसमें जिंक, हीरा और तांबे जैसे खनिज शामिल हैं। खनिज और खनन विकास एवं विनियमन MMDR संशोधन अधिनियम 2023 के लागू होने के बाद निजी कंपनियों को अब लिथियम, तांबा, कोबाल्ट, सोना और चांदी जैसे 29 महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन में भाग लेने की अनुमति दी गई है। खनिज नीलामी का महत्व। इस कदम से खनिज खोज की प्रक्रिया तेज होगी, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और देश की खनिज सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। सरकार के अनुसार पहले चरण में 13 खनिज ब्लॉकों की नीलामी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। नीलामी का शुभारंभ गोवा में किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी के 5वें चरण का रोड शो और AI हैकाथॉन 2025 का लॉन्च भी शामिल होगा। ये हैकाथॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के माध्यम से खनिज खोज को आसान बनाने पर केंद्रित होगा। सरकार का मानना है कि ये पहल देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी और इससे भारत को अपने खनिज संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलेगी।